Hello student, in this video we will knowing about hyperlinks, types of linking image with hyperlinks. Now student, let's start the video. जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, आज के हमारे टॉपिक्स हैं हाइपरलिंक, टाइप ऑफ लिंकिंग एंड इमेज विद हाइपरलिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हाइपरलिंक। सो व्हाट इज हाइपरलिंक? इट इज अ लिंक बिटवीन web pages. When a user click a hyperlink on a web page, he or she is redirect either to some other section of same page or another web page. Means hyperlink एक ऐसा लिंक होता है, एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिस पे हम लोग क्लिक करते हैं और हम किसी दूसरे वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, जैसे फेसबुक हो गया। आप लोग होम पे क्लिक करते हो तो आप अपने होम पेज पे चले जाते हो, आप लोग अपने प्रोफाइल के पेज पे क्लिक करते हो तो आप अपने प्रोफाइल पे पेज पे चले जाते हो। तो जो टेक्स्ट होता है जिस पे हम लोग क्लिक करके किसी दूसरे वेब पेज पे या दूसरे सेक्शन ऑफ सेम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक। ओके, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइपरलिंक। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ लिंकिंग, कितने तरह की लिंकिंग होती है, तो यहां पर मेनली दो तरह की लिंकिंग होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग एंड इंटरनल लिंकिंग। अब बात करते हैं पहले एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। सो ऑन क्लिकिंग एक्सटर्नल लिंक वी यूज टू रीडायरेक्ट टू अदर वेब पेज और डॉक्यूमेंट। सो एक्सटर्नल लिंकिंग वो लिंकिंग होती है जिसे हम लोग क्लिक करते हैं और किसी दूसरे वेब पेज पे या किसी दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। हम सेम पेज पे नहीं रहते हैं, हम लोग किसी दूसरे वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। बट इंटरनल लिंकिंग इससे अपोजिट है। ऑन इंटरनल लिंकिंग वी यूज टू रीडायरेक्ट टू सम अदर सेक्शन ऑफ सेम पेज। ओके, तो इंटरनल लिंकिंग में हम लोग जब क्लिक करते हैं, जैसे मान लो मैंने ऊपर क्लिक किया तो किसी पार्ट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है, या नीचे क्लिक किया तो मैं किसी ऊपर के पार्ट में पहुंच जाऊंगा। तो ये होता है इंटरनल लिंकिंग। बट हाइपरलिंक में क्या होता है, हम लोग किसी एक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उस टेक्स्ट से रिलेटेड किसी दूसरे वेब पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली कंसेप्ट है, एक्सटर्नल लिंकिंग में हम किसी दूसरे वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं और इंटरनल लिंकिंग में हम रिडायरेक्ट तो होते हैं बट उसी पेज के किसी दूसरे सेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं ये इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग हम लोग लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पे दोनों कोड मैंने लिख के रखे हुए हैं, यही कोड मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा एडिटर पे भी, एक बार आप देख लीजिए। सो यहाँ पे ए एक कंटेनर एलिमेंट है, मींस ए हम लोग कहते हैं एक कंटेनर टैग है, इसके अंदर हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं और वो टेक्स्ट कौन सा होता है, जिसको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग एडिटर में एक बार समझ लेते हैं, जो आपको ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे तो उतना समझ में नहीं आएगा। ओके, तो मैं एडिटर पे हूं, बेसिक मैंने कोड पहले से ही लिख के रखा हुआ है और सिर्फ आपको इस लाइन पे कंसंट्रेट करना है कि इसमें क्या क्या है। सी, मैं इस लाइन को एक बार फिर से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं यहां पे लिख रहा हूं गो टू सेकंड पेज। यहां पे एक सेकंड पेज है मेरे पास, सेकंड पेज पे जाने के लिए क्या कोड लिखेंगे आप, तो आप एक पहले H3 या H2 कुछ भी ले सकते हैं, उसके अंदर मैं लिख लेता हूं गो टू सेकंड पेज। H3 क्लोज। ठीक है, तो अब इस पूरे टेक्स्ट में मुझे किस चीज को हाइपरलिंक क्रिएट बनाना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ सेकंड को ही हाइपरलिंक बनाऊंगा। सिर्फ सेकंड पे क्लिक हो और इस पे क्लिक हो या इस पे क्लिक होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ सेकंड पे ही क्लिक होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ए एंकर टैग होता है, ए टैग, और ए टैग यहां फिनिश। अब ए टैग में हाइपरलिंक, अब ए टैग में एक एट्रीब्यूट लगेगा href। ठीक है, इस एट्रीब्यूट में हम लोग सेकंड पेज का नाम लिखेंगे या उस पेज का नाम लिखेंगे या उस पेज का एड्रेस देंगे जिस पेज तक हमको रिडायरेक्ट होना है। सो मेरे फोल्डर में ही एक सेकंड पेज, second.html नाम का पेज है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं second.html। ध्यान रखिएगा, आपको एक्सटेंशन जरूर लगाना है और स्पेलिंग जरूर चेक करनी है। अगर वहां पे कैपिटल
में लिखा है तो आपको कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में अगर स्पेलिंग लिखी है तो स्मॉल में लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए स्टार्ट किया और ए फिनिश किया, और ये सारी चीजों के अंदर है सेकंड, ठीक है। तो सेकंड पे क्लिक करने से मैं second.html पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, या जो भी मैंने यहां पाथ दिया हुआ है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं ब्राउजर पे कि क्या इफेक्ट आ रहा है। यहां पे आप देख रहे होंगे एक रेड कलर के बैकग्राउंड में पेज फर्स्ट है, और यहां पे लिखा हुआ है गो टू पेज सेकंड। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा कर देता हूं पेज का व्यू। ये आप देख सकते हो पेज फर्स्ट और गो टू सेकंड पेज। अब क्योंकि मैंने सिर्फ सेकंड को ही हाइपरलिंक क्रिएट किया है, क्योंकि मैंने सिर्फ सेकंड को ही हाइपरलिंक बनाया है, तो सेकंड ही ब्लू कलर का हुआ है और उसके नीचे एक अंडरलाइन लगा हुआ है। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है हाइपरलिंक की, जिस टेक्स्ट को आप हाइपरलिंक क्रिएट करोगे वो ब्लू हो जाएगा और एक अंडरलाइन आ जाएगा। खैर, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। ये देखिए मैं एक सेकंड पेज पे आ गया हूं, ठीक है। इस पेज का नाम है सेकंड, और ऐसे ही मैंने सेकंड पेज पे भी फर्स्ट पेज के लिए लिंक बनाया है, जिसमें मैंने लिखा है first.html डाला है, और मैं वापस क्लिक करके फर्स्ट पेज पे आ गया, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कोड है, ahref इज इक्वल्स टू URL ऑफ पेज, और यहां पे a फिनिश एंकर टैग जिसे हम लोग बोलते हैं। देन इसके अंदर उस टेक्स्ट को लिखना है जिसको आपको क्लिक करना है, ओके। तो ये एक छोटा सा कोड था, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नली है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इंटरनल हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए अगेन हम लोग चलते हैं नोटपैड पे। ओके, नोटपैड पे चलने से पहले जरा अब मैं आपको दिखा दूं कि एक्चुअली इंटरनल लिंकिंग किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड पेज था, इसी मैंने इंटरनल लिंकिंग भी लगा रखी है। अब इतना आपको नहीं ध्यान रखना, आपको इस पे ध्यान देना है, गो टू बॉटम पे। तो जैसे ही मैं गो टू बॉटम पे क्लिक करूंगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो जैसे ही मैं गो टू बॉटम पे क्लिक करूंगा तो मेरा वेब पेज स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। क्लिक अब मेरा पेज स्क्रॉल डाउन हो चुका है, मैं किसी दूसरे पेज पे नहीं गया हूं, मेरा पेज स्क्रॉल डाउन हो चुका है, ठीक है। तो मैं सेम वेब पेज के किसी दूसरे सेक्शन में रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि इससे हम लोग ऊपर अप में कैसे जाएंगे, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, और ऊपर वाला भी बताऊंगा कि मैं ऊपर से नीचे किस तरह आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नोटपैड पे। ओके, तो अगेन मैं कोड पे हूं, और कुछ बेसिक कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो ये तो था अपना जो मैंने आपको एक्सटर्नल लिंक बताया था, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है अब इस पे। यहां पे मैंने लिखा हुआ है गो टू बॉटम। अभी मैं इस लाइन को फिर से आपको लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। मैंने लिखा H3 और H3 फिनिश, मैंने बीच में लिखा यहां पे गो टू बॉटम, गो टू बॉटम, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा है गो टू बॉटम, और मुझे बॉटम को लिंक बनाना है, बॉटम को मुझे हाइपरलिंक बनाना है ताकि मैं नीचे स्क्रॉल डाउन हो पाऊं। तो अगेन मैं एंकर टैग लगाऊंगा और एंकर टैग पीछे फिनिश कर दूंगा, ठीक है। यहां पे आया मैं, यहां पे ए में एट्रीब्यूट लगाएंगे हम लोग, सेम एट्रीब्यूट href इज इक्वल्स टू। अब जब हम लोग इंटरनल लिंक लगाते हैं तब, क्योंकि मुझे किसी दूसरे पेज में जाना नहीं है, ठीक है, तो मुझे रहना सेम ही पेज पे है, तो यहां पे थोड़ा चेंज है। अब तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं हैश के साथ बॉटम लिखूंगा, या जो भी नेम नीचे में देने वाला हूं, ठीक है। मैं लिखूंगा हैश बॉटम, ये एक लिंक टाइप का है, ठीक है। तो ये ढूंढेगा कि सेम पेज पे बॉटम कहां पे लिखा हुआ, सेम पेज पे कौन से लिंक का नेम बॉटम है, ठीक है। तो मैंने यहां पे कॉल कराया है बॉटम। अब एक नीचे हम लोग लिंक क्रिएट करेंगे जिसका नेम हम लोग बॉटम देंगे, तो यहां पे रहेगा हैश बॉटम। अब हम लोग चलते हैं नीचे, यहां पे मैंने बहुत सारे BR लगाए हैं ताकि अपने पेज को कुछ लेंथ मिले, क्योंकि हमारे पेज में कोई डेटा नहीं है, कुछ टेक्स्ट तो लिखा नहीं हमारे पेज में, ठीक है। मैं यहां पे आ गया नीचे, और मैंने यहां लिखा है ए के अंदर, पहले ये लिखा H3 के अंदर गो टू टॉप,
ठीक है, ओके। तो अंदर जो भी लिखा है उससे मतलब नहीं है, मेन चीज होती है ये। मैंने यहां पे दिया नेम इज इक्वल्स टू बॉटम, ठीक है। तो जहां पे मैंने हैश बॉटम दिया था ऊपर, जब मैं इस लिंक को क्लिक करूंगा तो ये सर्च करेगा कि बॉटम नाम का नेम इस पेज में कहां है, और उसे बॉटम नाम का टैग, एंकर टैग नीचे यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इसको दिया नेम बॉटम, ठीक है। अब इसको हम लोग आउटपुट में करके देखते हैं, ब्राउजर पे चला के देखते हैं। ओके, देखो मेरे पास अब दो बॉटम आ गए, क्योंकि एक बॉटम पहले से लिखा हुआ था और एक बॉटम मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया। क्लिक करते हैं इस पे, सी हम लोग नीचे आ गए। देन अब मैं इस पे एक और न्यू लिंक क्रिएट करूंगा जो कि हमको वापस बैक टू टॉप लेके जाएगा। चलिए अगेन चलते हैं एडिटर पे। सी, ये जो मैंने यहां पे कोड लिखा था, अब मैं इस पे एक एट्रीब्यूट और लगाऊंगा। अभी जिसमें href नहीं लगा हुआ था, ठीक है, मैं इसमें एक और लगा रहा हूं, href इज इक्वल्स टू, मैं ऊपर यहां लिख देता हूं हैश टॉप, ठीक है। और जैसे मैंने नेम नीचे बॉटम दिया था, मैं वैसे ही ऊपर वाले एंकर टैग को नेम दे दूंगा टॉप, ठीक है। चलिए चलते हैं ऊपर। अब मैं इस टैग पे आ जाता हूं, या फिर सबसे ऊपर कहीं भी मैं बॉडी को दे देता हूं। यहां पे बॉडी को मैं दे देता हूं नेम इज इक्वल्स टू टॉप, ठीक है, क्योंकि मुझे एकदम टॉप पे जाना है पेज का। सेव, रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। ओके, अब एक बार फिर से चेक करते हैं। गो टू बॉटम, अगेन मैंने बॉटम पे क्लिक किया, गो टू टॉप, गो टू बॉटम, गो टू टॉप। तो मेरे दोनों हाइपरलिंक्स जनरेट करके मैंने आपको दिखाए, गो टू बॉटम के लिए और बॉटम टू टॉप के लिए। ओके, सो ये एक छोटा सा ये छोटा सा टॉपिक था हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, कि कैसे हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। एक टॉपिक और है हमारे पास, किसी इमेज को कैसे लिंक में कन्वर्ट किया जाता है। सपोज आप जैसे गूगल में जाते हो, तो गूगल इमेजेस में आप लोग बहुत सारी इमेजेस ओपन करते हो, और किसी एक इमेज पे आप क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाते हैं, या उसी पेज के या उसी इमेज के किसी बड़े वर्जन पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। कहने मतलब ये है कि अगर आप किसी इमेज पे क्लिक करें और आप किसी दूसरे वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएं। अभी तक आपने किया, आप किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते थे और आप रिडायरेक्ट हो रहे थे, अब आप क्लिक करेंगे, किसी इमेज पे क्लिक करने से आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एक बार फिर से चलते हैं हम लोग एडिटर पे। ओके, तो वही एक्सटर्नल लिंक वाला कोड मैंने फिर से ओपन कर लिया है, और उसी में आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग एक इमेज को लिंक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, पहले मैं एक इमेज कॉल कर लेता हूं, img src इज इक्वल्स टू, अब देखते हैं मेरे पास कौन सी इमेज है। मेरे पास है पेंगुइन, तो मैंने इसको नेम को कॉपी कर लिया। देन मैं इधर आता हूं और इस नेम का को यहां पे पेस्ट कर देता हूं, .jpg, ठीक है। और यहां पे मैंने इसको बंद कर दिया। इसमें मैं थोड़ा हाइट पे लगाता हूं ताकि इमेज बहुत बड़ी ना रहे। विड्थ इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। तो ये मैंने एक इमेज कॉल करा ली। इसका आउटपुट चेक करते हैं हम लोग। ओके, तो यहां पे आपको आउटपुट में दिख रहा है एक इमेज है, बट इस इमेज में मैं क्लिक कर रहा हूं तो मैं कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं हो रहा हूं, ठीक है। अब इसमें हम लिंक क्रिएट करते हैं। देन अब क्या करना है, जैसे आपने ये सेम कोड यहां लिखा था और एक टेक्स्ट बीच में था, अब आपको इस टेक्स्ट की जगह ये इमेज डाल देनी है। या तो आप इस कोड को इसके ऊपर लेके आइए, या इस इमेज को यहां पे लेके जाइए। तो मैं क्या करता हूं, इस इमेज वाले कोड को कॉपी कर लेता हूं, यहां से कट कर लेता हूं और सेकंड की जगह पेस्ट कर देता हूं, या फिर टेक्स्ट को भी लिखा रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। तो अब क्या हुआ, अब आप कोड को जरा गौर से देखिए। कोड ये है कि ए टैग स्टार्ट है, फिर आपका img टैग लगा हुआ है, और
ए टैग के अंदर आपका AMG टैग है, मींस आपकी इमेज के ऊपर हाइपरलिंक लग चुका है। इसका आउटपुट चलो चेक करते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। सी गो टू, अब जहां पे आपका सेकंड लिखा था उसकी जगह इमेज लगी हुई है, पेज, ठीक है। अब इस इमेज के ऊपर आप देख रहे होंगे ये हैंड टाइप का एक आइकन आ रहा है, इसका मतलब इसमें लिंक लग चुका है। हम लोग पे क्लिक करते हैं, सी हम लोग पेज 2 पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब हमारा लिंकिंग सक्सेसफुली रन कर रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें आज समझ में आ गई होंगी। लिंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज हाइपरलिंक, एक्सटर्नल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग एंड convert a image into a hyperlink. Okay, so for today that's all. If you like this video, subscribe this and bye bye.